रामपाल को लेकर अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और अब आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। किन चीजों को लेकर विरोध किया जा रहा है वो भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ आर्य प्रतिनिधि सभा का जो कमेटी है, पूरी कमेटी है, और जो वेद प्रचारक अधिष्ठाता है वो भी हमारे साथ इस दौरान मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कीजिए, आखिर जो विरोध है आप लोगों का वो किस लिए है और किस बयान को लेकर है? हमारा जो है रामपाल दास से विरोध है कि उन्होंने सबसे पहले जेल से आते ही सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर जो है टिप्पणियां की, महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के ऊपर जो है टिप्पणियां की, जिनको जो है पढ़ करके उनकी वीडियो देख करके प्रत्येक आर्य समाजी और प्रत्येक जो देशभक्त लोग हैं उनके दिल के अंदर एक टीस उत्पन्न हुई कि ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के ऊपर, हिंदू संस्कृति के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर जो अटैक है, जो जो ऋषि महर्षियों ने जो है अपनी बातें लिखी हुई हैं, जिनको हम जो है हमारे संस्कारों के अंदर जोड़ते हैं, उनके ऊपर वो आक्षेप कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी संस्कृति कहाँ से धन आता है, क्या करते हैं वो, क्यों पता नहीं जो है इस सनातन धर्म को जो है नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारा विरोध है। तो अभी क्या कदम उठा रहे हैं आप? प्रतिनिधि सभा 2006 से इस आंदोलन को चला रही है। अभी कुछ समय के लिए हम थोड़ा शांत थे, अपनी रणनीति पर काम कर रहे थे, और अब आपको दिख रहा है कि आर्य समाज इस मैदान में, आर्य समाज 2006 से इस मैदान में है और अब पूरे जोर शोर के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और इस पाखंड की लड़ाई को अंतिम और निर्णायक रूप में ले जाएगी। अच्छा, तो क्या किस तरह के कदम जो है आप लोग अब उठाने वाले हैं? कानूनी पहलू किस तरह से आप लोग इसमें रखेंगे? कानूनी पहलू, जिस प्रकार के सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है हमारे महापुरुषों पर, हमारे आप्त पुरुषों पर, हमारे ऋषियों पर जो टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर जो टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उत्तर कानूनी रूप से दिया जाएगा। जिस प्रकार भी नोटिस या कोई एफआईआर हमें कटवानी पड़ी, वो सारे कार्य किए जाएंगे। तो ये लीगल कार्यवाही हम पूर्ण रूप से हर प्रकार से करेंगे, हर सत्र पर करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पाखंडवाद की आप लोग बात कर रहे हैं, तो उससे क्या तात्पर्य है आप लोगों का? किस तरह की बातें फैलाई? इसमें क्या है ना, समाज को एक भ्रमित किया जा रहा है। हमारा ईश्वर एक है, तथाकथित लोग अपने आप को जब ईश्वर कहने लगे तो इससे समाज में वो बुराई और वो फैलती है, भ्रम पैदा होता है। दूसरा, हमारे सनातन धर्म के जो लोग पुराने हमारे देवी देवता, उनको भी उस श्रेणी में उनको भी हर तरह से गालियां दी जा रही है, वो भी एक अच्छा नहीं है। आर्य समाज ने हमेशा से पाखंडवाद के खिलाफ और बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे हैदराबाद सत्याग्रह हो, हिंदी आंदोलन हो, अब आज के ये रामपाल जैसे दुष्ट लोग जो जेल से बाहर आकर के पाखंड फैला रहे हैं, जो कि कहते हैं कि भाई अपने आप को स्व घोषित ईश्वर, स्व घोषित भगवान घोषित कर रहे हैं, और ऊपर से हमारे आराध्य भगवान कृष्ण, भगवान राम, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी तथा और ऋषि मुनियों के खिलाफ जो उन्होंने जो कुठाराघात किया है, जो गंदगी फैला रहे हैं, हम उसका पुरजोर हर लिहाज से भरपूर तरीके से उसका विरोध करेंगे। और उसके लिए हम ये चाहते भी हैं कि समाज का माहौल खराब ना हो। सरकार से अपील करते हैं कि इसको स्वतः ही, इसको समय रहते स्थिति को भांपते हुए इस बुराई का अंत करने में साथ दे, जैसे कि पहले भी सरकारों ने इस बुराई को अंत करवा करके इसको जेल में डाला। धर्मेंद्र प्रधान को भगोड़ा घोषित किया है और वो अब लगातार जो है रामपाल के खिलाफ वीडियो भी बना रहे हैं, तो क्या आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? हम उनका भी समर्थन करेंगे, और जितने भी युवा भटके हुए हैं, जो भटक चुके हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप बेकार की लड़ाई लड़ने से पहले जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, जिनके कारण आपके जीवन में भटकाव आया है, उनको छोड़ते हुए आप उन परिस्थितियों को सुधारने के प्रयास में इस प्रकार की लड़ाई में अपनी जीवन को बलिदान करें, इस प्रकार की लड़ाई में आगे आएं, ताकि आप आगे आने वाले समय के लिए प्रेरणा बने। तो मैं उन सब से भी निवेदन करता हूं कि जो भी इस प्रकार की किसी परिस्थितिवश जेड़ गया या कोई अन्य कारणवश अपनी परिस्थितियों के शिकार होकर किसी अपराध में गया, तो मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि अच्छे कार्यों में आए, उन परिस्थितियों को सुधारने का कार्य करें, इन तरह के पाखंडों को सुधारने का कार्य करें, जिस प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ी उन्नति करे, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो कि वो अपराध का शिकार हो। चैलेंज दिया है आज आपने? हाँ, चैलेंज तो शुरू से ही है, चैलेंज है, और हम ये कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ का चैलेंज आओ। जो वो आक्षेप लगा रहा है वो कहीं भी नहीं है। वेद का चैलेंज कर रहा है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक वेद है। आप सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, वेदों को चैलेंज कर रहे हैं। वेद के अंदर बोलते हैं ये शब्द नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ। सत्यार्थ प्रकाश जो वेदों के आधारित है,
उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो हम चैलेंज कर रहे हैं इन चीजों के। ओपन लाइव डिबेट का चल हाँ बिल्कुल, ओपन लाइव डिबेट हो, मैदान में हो, किसी भी तरह की डिबेट हो, हम हर एक डिबेट के लिए, हर एक उसके लिए हम तैयार हैं। निर्णायक डिबेट होनी चाहिए, उसमें बाकायदा जज बैठे होने चाहिए जो निर्णायक हों, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो। वैसे बेकार की बहस करना, मूर्खों के साथ लड़ने से कोई मतलब नहीं बनता। तो हम चाहते हैं निर्णायक बहस, जहां पर कुछ निचोड़ निकल कर आए, समाज के बीच कुछ संदेश जाए। बिल्कुल, तो अभी जिस तरह से बातचीत की गई है, ओपन लाइव डिबेट के लिए यहाँ तैयार है और इन्होंने कहा है कि हम चैलेंज देते हैं, कहीं पर भी ओपन डिबेट के लिए हम तैयार है। वो जहां भी कहेंगे डिबेट होगी और निर्णायक जो है ये होनी चाहिए।